हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे कल 3 नवंबर 2023 की। आज तो मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज़ कर दिया और बताना चाहूँगा कि कल की एनालिसिस पूरी तरह से पोपट हो गई और 4-5 दिन अच्छे जा रहे थे प्रॉफिट के, जो कल तगड़े वाला ब्रेक लग गया। ऐसा लग रहा था कि मार्केट वैसे कंसोलिडेशन कर रही है और शायद हम नीचे की तरफ देंगे, बट मार्केट ने तो सिंगापुर निफ्टी कल रात को ही काफ़ी ऊपर हो गई और गैप अप खुलने के बाद काफ़ी ऊपर जाने के बाद हल्की सी डिप आई और दोबारा उसने सस्टेन कर ली। मॉर्निंग के अंदर मैं अपनी कल मेरे पास कुछ पोजीशन पड़ी हुई थी पुट्स की। मॉर्निंग के अंदर मैंने हैजिंग करी और ऊपर ऊपर जाकर अपनी ये है कि मैंने अपनी जो पुट्स थी वो नहीं काटी, ऊपर की तरफ हैजिंग करी और उसके बाद नीचे की तरफ जब मार्केट आए तो मैंने कुछ पोजीशन काटी और फिर मेरे को कॉल्स में अपनी कैरी करके कुछ पोजीशन लेके जा रहा हूँ। क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि ठीक है, कल एनालिसिस मेरा गलत हुआ, गैप अप खुली इसके बाद पर ये था कि ठीक है, लॉस फिलहाल अभी मेरा M2M लॉस में दिखा रहा है। कई दिनों से अच्छा जा रहा था, अब थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। बट अगर मैं मार्केट को देखूं तो अब हमारा जो ये लो बन चुका है ये सपोर्ट का काम कर रहा है और जब मार्केट ऊपर से नीचे, तभी ये इसी वजह से ये 2 दिन से स्लो स्लो नीचे जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये पुल बैक होने के बाद हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और 19,000 के करीब हमें कल की क्लोजिंग मिली थी, पर कि गैप गैप डाउन होगी या कहीं फ्लैट खुल के हम फिसलेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, ऊपर खुली और अब ये संकेत दे रही है कि जब तक अब हमारा ये वाला लो और ये वाला लो नहीं टूटता ना, मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है। मार्केट में बॉटम बन चुका है। अभी शॉर्ट टर्म बॉटम है, ये प्रॉपर बॉटम है ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, पर हाँ मार्केट में बॉटम बन चुका है। अभी तक तो सेल ऑन राइज की मार्केट चल रही थी, अब ऐसा होगा नहीं, अब बाइंग ऑन डिप्स की मार्केट है जब तक कि मार्केट 18,900 के नीचे नहीं जाती। अब मार्केट अगर कल नीचे भी जाती है तो बाइंग ही करनी है और वैसे तो अच्छी तरह से बाइंग करनी है, वो होगी 18,250 के ऊपर और 18,400 के ऊपर तो हम फुल एंड 18 बल्कि 300 के ऊपर ही 18,500 के टारगेट खुल जाएंगे। बट ऐसा लग रहा है कि कल हम गैप अप ही खुलेंगे, इसी वजह से मैं पोजीशन अपनी कुछ कैरी फॉरवर्ड करके गया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल क्यूज़ देख के और हमारी मार्केट जिस हिसाब से, अगर इसको गिरना होता ना तो गैप अप करने के बाद फिसल की गिर जाती है। अगर जो मान लो मंदी वाली मार्केट होती है वो गैप अप खुलने के बाद फिसलती और वो फिसल जाती। पर आज 19,000, अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें ना, आज जो मज़े की बात थी कि 19,100 पे यहाँ पर जो पुट राइटर्स थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे जितना कि 19,100 और 200 के पुट राइटर्स थे, जो अभी आपको दिख रहे हैं। 19,150 पे तो अब लास्ट में ज़्यादा हुए, पर 19,200 और 19,100 पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा थे। मतलब कि यहाँ पर 5-5 करोड़ की पोजीशनें बनी हुई थी हर स्ट्राइक प्राइस पे और यहाँ पर 19,100 पे सिर्फ 3 करोड़ की बनी हुई थी। स्टिल ये ब्रेक नहीं हुआ 19,100। 19,100 की जो मेजर सपोर्ट मार्केट ने ली है, मतलब नीचे गई पर उसके ऊपर ही उन्होंने करके ऊपर क्लोजिंग देखो हमारी कहाँ आ रही है, 19,133 की। तो मार्केट ने 19,065 के करीब करीब शायद आई थिंक लो मारा था और वहाँ से वो ऊपर टिका गए, तो इसका मतलब कि वो कॉल राइटर्स इतने आज की एक्सपायरी में भी उनको गिरा नहीं सके। तो ये क्लियर होगा कि मार्केट को अब गिरना तो नहीं है। अभी तक सेल ऑन राइज थी, ठीक है, गलत पड़े, रोज प्रॉफिट आ रहा था। कल के दिन वाला, आज के दिन मॉर्निंग का जो गड़बड़ हुई हुई, कल का एनालिसिस गलत हुआ और मार्केट को रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए, होता है, मार्केट है ये ऐसी। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी गैप अप खुलेगी और वो टिकेगी भी, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर ये क्लियर हो गया कि अब ये जो लो है ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट का काम करेगा, कल का लो और ये हमारा 26 अक्टूबर का लो। जब तक ये कल का लो नहीं टूटेगा मार्केट अब बाइंग ऑन डिप्स रहेगी। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल हम गैप अप खुले और अब जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 19,300 के शायद कल ही आ जाए, कल ही हम 19,280 से 300 के करीब करीब मिल जाए। और अगर यहाँ क्लोजिंग कहीं होती है तो ये क्लियर है कि हम, फ्राइडे है कल, वैसे ही वीकली क्लोजिंग होगी, तो ये क्लियर है कि अब मार्केट में जो भी मंदी होनी थी वो हो गई। अब चैप्टर क्लोज हो चुका है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बट ये है कि अच्छी ढंग से जो पोजीशन जो बनेगी वो 19,400, ये 300, ये वाला जो लेवल है हमारी, ये ब्लू लाइन, येलो लाइन आप देख रहे हो, इसके ऊपर जानी शुरू हो जाएगी तो मार्केट अच्छी बुलिश हो जाएगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कल फ्राइडे को एक ट्रेंडिंग डे बाइंग साइड का रहेगा। जैसे आज 150 पॉइंट की करीब तेजी आई है, तो कल भी चांसेस है कि हम हल्का सा गैप अप भी खुलेंगे 70-80 पॉइंट और वहाँ से हम 100 पॉइंट की और मतलब 150 पॉइंट के करीब की कल की तेजी और मिल सकती है। तो 19,133 है तो हम मान के चलिए कि 19,280 से 19,300 के करीब करीब की कल, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने अपनी पोजीशन इसी के हिसाब से बनाई है और आप अपनी जो भी पोजीशन बनाएं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके लिए बनाइएगा। तो मैं बाइंग में हूँ फिलहाल
और मैं अपनी पोजीशन 19,300 के करीब प्रॉफिटेबल बुक करूँगा। अब आ जाते हैं इसकी 9 नवंबर की एक्सपायरी का ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है। फिलहाल वो ये कह रहा है कि 19,200 पे हाईएस्ट है, मतलब एक बार 19,200 के ऊपर एकदम से जानी नहीं चाहिए, पर अगर कल गैप अप खुली तो फिर ये निकल जाएगी। और जो सपोर्ट है वो फिलहाल अब 19,000 की काम करेगी और धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे 19,100 पे। तो कल की तेज़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे इंटरेस्टिंगली अगर हम मंथली देखें तो मंथली में 19,000 के पुट राइटर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो इसका मतलब अब हम नवंबर महीने में तेज़ी में ही रहेंगे, 19,000 के नीचे नहीं जा रही। जो लो बनना था 19,833 का, 18,933 का जो लो बना है, 18,833 के करीब करीब का बना है, तो वो मोटा मोटा लो बन चुका है। और अब मार्केट अब बाइंग और डिप्स में आ चुकी है। शॉर्ट टर्म बॉटम तो बन चुका है। अब जब तक अब मार्केट एक वो बड़ी गिरावट ऊपर जाके नीचे ना दे, कुछ एक रिवर्सल के साइन दे, तो ही हम देखेंगे। फिलहाल अब हम बाइंग्स ही करेंगे। पुट कॉल रेशो की बात करें तो कल थोड़ा सा ओवरसोल्ड था, बट अब आया है हमारा, इस महीने का जो आया है वो 0.89 पर। तो बहुत ज़्यादा पुट कॉल रेशो भी वो खास बड़ा नहीं है। 0.82 था, 0.89 है, मतलब शायद जो मार्केट ऊपर जाकर नीचे आ गई है तो उसमें एडजस्ट हो गया। तो पुट कॉल रेशो में कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, न्यूट्रल ही है। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का भी बॉटम बन चुका है। निफ्टी बैंक ने कल तभी शायद कल इसकी एक्सपायरी थी और इसने ये जो लेवल बना दिया ना 42,600 पे, जो इसने काफ़ी ज़्यादा अटकी और यहाँ से गैप अप दी, इसने दोबारा सपोर्ट ली। अब ये क्लियर है कि मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाने वाली। तो अब ये जो कल का लो है यही हमारा लो का काम करेगा। इसके नीचे जब मंदी होगी, जो होगी 42,500 के नीचे जब जाने लगेगी तब मंदी होगी, तो इससे पहले नहीं होगी। अब बाइंग और डिप्स की मार्केट है और मेरे हिसाब से अब मार्केट हम 43,000 के ऊपर तो क्लोजिंग आई गई। और शायद कल हम 43,500 के लेवल कल ही कल देख लेंगे और आने वाले दिनों में 43,700। मेरे पास अभी बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं है, बट शायद कल मैं जब मार्केट हल्की से स्लाइटली ऊपर खुलेगी तो मैं एक बार इसमें बनाऊंगा। मैं जरा वेट कर रहा हूँ कि कल आज जैसे हमारा ये पिछला जो हाई था इसका 31 अक्टूबर का, ये हाई के करीब से ये नीचे आ गई, तो एक बार ये हाई इसका टूट जाए। मुझे उम्मीद है कि ये भी कल गैप अप भी खुलेगी और ये टूटेगा तो यहाँ बाइंग बनेगी 300-400 पॉइंट आराम से ऊपर जाने के लिए। पुट कॉल रेशो इसका भी सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल ही है इसका दोनों का। अब आ जाते हैं हम इसकी ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन ये कह रहा है इसका बैंक निफ्टी का कि 43,000 ही रेजिस्टेंस है और नीचे 43,000 पे पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो आज के लिए 43,000 के ऊपर क्लोजिंग कर दिए। कल एक गैप अप अगर खुलती है तो ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन काटेंगे और पुट राइटर्स यहाँ एक्टिव हो जाएंगे। ये 22 के धीरे धीरे बढ़ेगी पोजीशन, तो मार्केट हम 43,500 के एक आधे दिन में आ जाएंगे। मतलब मेरे हिसाब से कल ही मार्केट हम 300-400 पॉइंट कल बैंक निफ्टी तेज़ी दिखा सकती है। खुलेगी ये कम से कम 150 से 200 पॉइंट खुलनी चाहिए। बाकी कल मैं गैप डाउन उम्मीद कर रहा था, आज गलत पड़ा। और ये तो शुक्र है कि इस मार्केट ने डिप ने थोड़ा सा मुझे बचा लिया। जिस हिसाब से खुल के ऊपर जा रही थी, मैं तो सोच रहा था कि ये वाला जो खुल के जिस हिसाब से ऊपर जा रही थी कि 19,200 टूट गई तो मुझे पोजीशन काटनी पड़ेगी। पर शुक्र है डिप आया जिसने थोड़ा सा मुझे बचा लिया। फिर यहाँ मैंने अपनी पोजीशन इस लेवल पे ऐड करी और एक शॉर्ट्स भी बनाई थी मैंने आज, जिसमें मैंने कहा था कि यहीं कहीं मतलब 19,100 से के आसपास थोड़ा बहुत जाके ये रिवर्स ले सकती है। तो मार्केट ने रिवर्स दिया, हालांकि लास्ट में बहुत रेंज बाउंड हो गई थी, ज़्यादा तेज़ी आई नहीं। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद आए। तो कल अगर जैसे आज का जो हाई है कल ये टूटता है, उम्मीद है कि कल मॉर्निंग में ये गैप अप खोल के टूट जाएगा, तो अच्छी खासी कल ट्रेंडिंग डे मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।